इलेक्टोरल बॉन्ड्स द बिगेस्ट स्कैम ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेडेड बाय चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को स्ट्रक डाउन या कह सकते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया है। साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी वार्निंग दी कि जितने भी डोनर्स या कहें सो कॉल्ड चंदा देने वाले लोगों की डिटेल्स, आइडेंटिटीज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हैंडओवर की जाएं, जिससे कि वो इन रिपोर्ट्स को अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर सके। अगर डेटा की बात करें तो इन बॉन्ड्स की डीलिंग में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी, जिसे लगभग 6000 करोड़ के बॉन्ड्स मिले। लेकिन अगर इनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात करें, स्कैम की लिस्ट बहुत ही ज्यादा लंबी है। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से पूरी डिटेल में समझते हैं कि क्या होते हैं ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स, कौन इसे जारी करता है, कौन सी कंपनियां इन्हें चंदे के रूप में एक्सप्लॉइट करती हैं और कैसे पॉलिटिकल पार्टीज इनका अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करती हैं। अगर आसान भाषा में बात करें तो इलेक्टोरल बॉन्ड एक प्रोमिसरी नोट या कह सकते हैं एक वचन पत्र की तरह होता है, जिससे भारत का कोई भी सिटीजन या नागरिक या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कुछ सेलेक्टेड ब्रांचेस से खरीद सकती है और उसे अपनी चॉइस की किसी पॉलिटिकल पार्टी को अननोन या गुमनाम तरीके से दान कर सकती है। भारत सरकार ने 2017 में इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया था एज अ फाइनेंस बिल, बट उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी ने इसे मनी बिल में क्लासिफाई कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सारी पार्लियामेंट की स्क्रूटनी या जांचें साइडलाइन हो गई। अब जिन लोगों को मनी बिल का मतलब नहीं पता, इट्स बीन लाइक जब कोई भी पॉलिसी मनी बिल के थ्रू इंट्रोड्यूस कराई जाती है तो उस पर अपर हाउस, जिसे हम राज्यसभा के नाम से जानते हैं, उसका रोल बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। मीन्स राज्यसभा अब सिर्फ इस बिल पर कमेंट्री कर सकती है, बात कर सकती है, चाहे वो इस बिल को पास करे या डिनाई कर दे, बट इस बिल को पास मान लिया जाएगा। इसके बाद 29 जनवरी 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लागू किया गया। इस स्कीम के तहत एसबीआई पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा देने के लिए बॉन्ड जारी कर सकता था। इन बॉन्ड्स को 1000, 10,000, 1 लाख और 1 करोड़ में से किसी भी प्राइस से खरीदा जा सकता था। एंड इस इलेक्टोरल बॉन्ड की टाइम लिमिट जारी होने से लेकर 15 दिन की होती है। एंड इन 15 दिन के अंदर इन बॉन्ड्स को इनकैश कर लिया जाना चाहिए एक डेजिग्नेटेड अकाउंट में, जो कि एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी का होगा। एंड अगर ये 15 दिन की डेडलाइन खत्म हो गई तो इसका रिफंड ना तो डोनर को दिया जाएगा और ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी को। एंड इस बॉन्ड की कंप्लीट प्राइस प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में चली जाएगी। अब इस पर आगे बढ़े तो पहले के रूल्स में ये मैंडेटरी किया गया था कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज डोनर्स का नाम और अदर डिटेल्स रिवील करेंगी। जिस भी डोनर ने 20,000 रुपए से ज्यादा का चंदा दिया है पार्टी फंड में और 20,000 से कम चंदा देने वालों को डिक्लेयर कर दिया जाएगा एज अननोन सोर्सेस एंड इनकी डिटेल्स भी गुमनाम रहेंगी। बट बाद में एसोसिएशंस फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने 2017 में ये खुलासा किया कि टोटल इनकम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया 2004-05 से लेकर 2014-15 तक 11,367 करोड़ थी। एंड जिसमें से 69% ऑफ इनकम 20,000 से कम चंदा देने वालों की थी, जो कि अननोन सोर्सेस थे। एंड यही वो कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से 8 सालों से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चल रहा था। बट 15 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर एसबीआई ने सभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की डिटेल्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दी। एंड इन डिटेल्स में 2019 से लेकर 2024 तक के जारी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की डिटेल शामिल थी। एंड इन डेटा के खुलासे से कुछ कंपनियां सामने आई, जिसमें नंबर 1 पर फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि एक लॉटरी कंपनी है जिसने 2019 से लेकर 2024 तक 1300 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज किए, जिसमें से 100 करोड़ के बॉन्ड्स तो वो हैं जो ईडी की रेड के 7 दिन बाद परचेज किए गए थे। दूसरे नंबर पर आती है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसने लगभग 1000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेज करे। एंड इनमें से बहुत सारी कंपनी तो सेल कंपनीज भी हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए के बॉन्ड्स परचेज किए हैं इन पार्टीज को चंदा देने के लिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये कंपनीज आखिर इतने करोड़ों रुपए चंदा दे क्यों रही हैं? दरअसल ये कंपनीज इतना पैसा दे नहीं रही हैं, इन्हें पैसा देना पड़ रहा है बिकॉज टाइम टाइम पर इनकम टैक्स रेड, सीबीआई रेड, ईडी की रेड, छापे पर छापे पड़ रहे थे। एंड जिसकी वजह से अगर इसे फंडिंग की बजाय फिरौती बोला जाए तो ये कहीं से भी गलत नहीं होगा। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इलेक्शन से जस्ट पहले आया है, जिसकी वजह से ये स्कैम आने वाले इलेक्शंस में भी एक बड़ा इम्पैक्ट डालेगा।
जिसका डर बीजेपी में साफ देखा जा सकता है। और जो हम लोग देख भी रहे हैं, लाइक कांग्रेस के अकाउंट्स फ्रीज करा देना, अरविंद केजरीवाल को इलेक्शन से जस्ट पहले जेल में डलवा देना, ये सब अलग अलग घटनाएं आपस में कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। एंड अगर देखा जाए तो सीधे तौर पर अपोजिशन पार्टीज को दबाने या ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो सर्च एजेंसियों के द्वारा रेड पड़वाना हो, उन्हें डराकर अपनी पार्टी में शामिल कर लेना हो, और जो इन दोनों से ना डरे उसे जेल में डलवा देना। अभी तक तो यही सब देखने को मिल रहा है। अब इन सब का आने वाले इलेक्शंस पर क्या असर पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा। सो ये थी आज की वीडियो। आप इस मैटर से रिलेटेड अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।